नमस्कार। पटना जिले के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मोकामा प्रखंड के समस्त वासियों के साथ समस्त पटना वासियों का स्वागत है। मैं रवि कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोकामा, आज आपके बीच प्रखंड स्तर पर क्रियान्वित जन सरोकार के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ज्ञात हो कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना जन कल्याणकारी योजना मूलभूत आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रखंड एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। सर्वप्रथम मैं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित कुछ योजनाओं को आपके समक्ष साझा करूंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना आवास विहीन एवं कच्चे आवास में रह रहे व्यक्तियों और परिवारों के लिए संचालित योजना है, जो आवास से संबंधित योजना है। इसमें महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना। ये मुख्य 4 योजनाएं हैं जो आवास से संबंधित है और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित होती हैं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वप्रथम सर्वेक्षण होने के उपरांत ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची के निर्धारण कोटिवार लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर लाभुकों का निबंधन, स्वीकृति एवं सहायता राशि का भुगतान 3 समान किस्त 40-40 हज़ार रुपये में कुल 1,20,000 किया जाता है। साथ ही मनरेगा के कन्वर्जन से 90 दिन का मैंडेज मजदूरी भुगतान के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं, वो भी किया जाता है। 3 किस्त का भुगतान इस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम निबंधन करते हैं। निबंधन के बाद उसको स्वीकृत होते ही प्रथम किस्त के रूप में 40,000 रुपये हम लोग लाभुक के खाता में भेज देते हैं, जो आधार से लिंक होता है। दूसरा किस्त हम लोग जो प्लिंथ लेवल लाभुक के द्वारा बना लिया जाता है, तो हम लोग प्लिंथ लेवल पर उसे 40,000 अगली किस्त के रूप में भेजते हैं। तीसरा किस्त हम लोग आवास पूर्ण होने के बाद 40,000 भेजते हैं। इस तरह तीनों किस्त का भुगतान किया जाता है। दूसरी योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। यह राज्य संपोषित योजना है। यह योजना वैसे आवास विहीन और कच्चे आवास में रह रहे परिवारों को दिया जाता है जिन्हें पीएमजीवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रतीक्षा सूची में किसी कारणवश इनका नाम छूट गया हो। वैसे लाभुक को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से आच्छादित किया जा रहा है और करते हैं। इस योजना में भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे ही 40-40 हज़ार रुपये के समान किस्त को 3 किस्तों में भुगतान करते हैं और प्रक्रिया वही है। सबसे पहले निबंधन और स्वीकृति के पश्चात प्रथम किस्त के रूप में 40,000 की राशि दी जाती है। प्लिंथ लेवल बनाने पर उसे द्वितीय किस्त के रूप में 40,000 रुपये की राशि दी जाती है। आवास पूर्ण करने के उपरांत उसे तीसरे किस्त के रूप में 40,000 रुपया दी जाती है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मनरेगा से मजदूरी का भुगतान 90 दिन का जो मैंडेज है वो नहीं दिया जाता है। तीसरा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना है। यह योजना वैसे लाभुक को दिया जाता है जिनको 1/4/2010 के पहले आवास का लाभ मिला है, परंतु उसका आवास अपूर्ण है या किसी कारणवश वह आवास जीर्ण हो गया है या नहीं बना है। वैसे लाभुक को हम लोग इस योजना से आच्छादित करते हैं। इस योजना में आवास पूर्ण कराने के लिए हम लोग 50,000 रुपया की सहायता देते हैं। इसमें 2 किस्त में भुगतान होती है। प्रथम किस्त के रूप में हम लोग 40,000 रुपया देते हैं। आवास पूर्ण होने के पश्चात हम लोग 10,000 रुपया और देते हैं। कुल मिला के 40,000 प्रथम किस्त में और दूसरे किस्त में 10,000, कुल मिला के 50,000 की राशि हम लोग इस योजना में भी देते हैं। चौथा योजना है मुख्यमंत्री वास क्रय स्थल योजना। इसमें पीएमजीवाई के भूमिहीन लाभुकों को, जिनको वास्तविक पर्चा या भूमि उनके पास नहीं है घर बनाने के लिए और वास्तविक पर्चा भी निर्गत नहीं हुआ है, वैसे लाभुक को हम लोग 3 डिसमल जमीन क्रय करने के लिए 60,000 रुपया की राशि उनको लाभ देते हैं, ताकि वह अपना जमीन क्रय कर सके, स्थल क्रय कर सके, वास स्थल, जिसमें उसको हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ से लाभान्वित करते हुए और ससमय घर बनवा सके।
ये थी हमारी ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित आवास योजना। अब मैं ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से संचालित LSBS से संबंधित योजना के बारे में आप लोगों को साझा करना चाहूँगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए स्वच्छता की योजना भी चलाई जा रही है, जिसे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के नाम से जाना जाता है और संचालित हो रही है। यह योजना 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की गई, जो पूर्व में लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग के तहत थी। वर्ष 2016 में इस योजना को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। इसके प्रथम चरण में ODF से संबंधित योजनाएं चलाई गई, जिसमें सभी घरों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण का कार्य किया गया एवं व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हेतु 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि लाभुकों को दिया गया। जिन महादलित परिवारों को शौचालय बनाने हेतु जमीन नहीं था, उसे सामुदायिक शौचालय से आच्छादित किया गया। इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण बिहार को ODF घोषित किया गया। तत्पश्चात द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य शुरू किया गया। इसके तहत घर घर से कचरा का उठाव के लिए 2-2 डस्टबिन का भी वितरण किया गया। इस कार्य के संचालन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक स्वच्छता कर्मी, पंचायत स्तर पर 2 स्वच्छता कर्मी, जिसमें से एक WPU पे और एक परिवहन के कार्य में लगाया गया। साथ ही इस कार्य की निगरानी के लिए पंचायत स्तर पर स्वच्छता पर्यवेक्षक की भी चयन किया गया। नियमित रूप से प्रत्येक घर से कचरे का संग्रहण कर कचरा अपशिष्ट प्रबंधन इकाई में प्रतिदिन लाया जाता है एवं उसका निस्तार किया जाता है। इसके लिए प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा का उठाव स्वच्छता कर्मियों के द्वारा किया जाता है। ज्ञात हो कि इस कार्य हेतु प्रति घर प्रतिदिन 1 रुपया की दर से स्वच्छता शुल्क, जिसे हम यूजर चार्ज के नाम से भी जानते हैं, लिया जाता है। अर्थात प्रति माह प्रति घर से 30 रुपया, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, 30 रुपया कि यूजर चार्ज शुल्क दे है। आप सभी ग्रामवासियों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि स्वच्छता पर्यवेक्षक को स्वच्छता शुल्क देते हुए उनसे रसीद प्राप्त करेंगे। आपका यह सहयोग स्वच्छ एवं समृद्ध गांव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रत्येक गांव में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए WPU का निर्माण हुआ है और जिस पंचायतों में WPU अभी निर्मित नहीं है, वहां निर्माण का कार्य भी चल रहा है, ताकि कचरा उठाकर उसका निस्तारण भी किया जा सके। साथ ही लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सामुदायिक स्वच्छता नली जंक्शन चैम्बर और आउटलेट पॉइंट का भी निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि ग्राम पंचायत के स्तर से कराया जा रहा है। वर्तमान में व्यक्तिगत शौचालय से छूटे हुए परिवार, वैसे परिवार जो आज के डेट में भी कुछ परिवार छूट गए हैं शौचालय से, या कोई नए परिवार अलग हुए हैं, उनको भी शौचालय है, तो उनका सर्वेक्षण करके व्यक्तिगत शौचालय का भी निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा का भी कार्यक्रम चल रहा है। मनरेगा के कार्यक्रम के तहत मुख्य उसका उद्देश्य है कि हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं उनको हम लोग मेंडेज क्रिएट करें, तो इसमें मेंडेज भी क्रिएट किया जाता है। साथ ही मनरेगा के द्वारा कुछ एसेट से संबंधित योजनाएं भी ली जाती है, वृक्षारोपण की योजनाएं ली जाती है। इस तरह मनरेगा की भी योजनाएं विकास में एक अहम भूमिका निभा रही है। इसके साथ प्रखंड स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का भी संचालन किया जा रहा है। इसका लाभ लेने के लिए जो योग्य लाभुक है वह RTPS काउंटर पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं तथा उसे तय समय सीमा के अंदर डिस्पोजल कर उन्हें, जो योग्य लाभुक है, उन्हें लाभ दिया जाता है। इसमें मुख्य योजनाएं हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, जो 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं वृद्ध माताएं हैं उनको यह योजना दिया जाता है। जो BPL में हो, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, यह जिसकी उम्र 40 वर्ष से 59 वर्ष हो गए हैं
उनको इस योजना से आच्छादित उन विधवा माताओं को और बहनों को उस योजनाओं से आच्छादित किया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता योजना, यह योजना उन दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका दिव्यांगता परसेंटेज 80% हो और वह बीपीएल में उनका नाम हो, वैसे लाभुक को यह योजना दिया जाता है। चौथा योजना लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह बिहार स्टेट के द्वारा संचालित है। इसमें 19 से 39 वर्ष के लिए जो दिव्यांग है जो विधवाएं हैं उन और बीपीएल में नाम है, उनको यह योजना से आच्छादित किया जाता है। उसके बाद एक बिहार निःशक्तता योजना है जिसमें 40% विकलांगता दिव्यांगता है जिनको उनको यह योजना से आच्छादित किया जाता है। एक और यह 5 योजनाएं जो है यह डायरेक्ट आरटीपीएस काउंटर पे आवेदन इसका होता है और आरटीपीएस काउंटर पे आवेदन के उपरांत इसके जांच पंचायत सचिव स्तर से हम लोग करवाते हैं और जो योग्य पाया जाता है, जो अभी योग्यता इसमें बताया भी गया, उसको हम लोग इस योजना से आच्छादित करते हैं, उसको इस योजना का लाभ दिया जाता है, जिसमें पर मंथ 400 रुपया अभी सरकार की ओर से दी जा रही है। इसके साथ ही एक मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है जो आरटीपीएस पे नहीं आके डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। इसे लाभुक पब्लिक पोर्टल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं या हमारे पंचायत में जो पंचायत भवन या पंचायत सरकार भवन में एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, कार्यपालक बैठते हैं, उनके समक्ष भी जाके वह अपना आवेदन वहां से करवा सकते हैं। इसमें वैसे व्यक्ति जिनका बीपीएल में नाम नहीं है, 60 साल से ऊपर के है और ज़रूरतमंद है तो उनको वह अपना आवेदन करते हैं और उनको इस योजना से आच्छादित किया जाता है, इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा में एक और योजना महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। पारिवारिक इस योजना में कमाऊ व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसको यह लाभ दिया जाता है उसके परिवार के। इसमें पारिवारिक सूची और बीपीएल जिनका है उनको यह योजना से आच्छादित किया जाता है। इसी कड़ी में एक और योजना है मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना। यह योजना भी कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु, परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार के लोगों को दिया जाता है। जो एक्सीडेंट में इसमें जो हमको चाहिए सर्टिफिकेट, उसमें एक्सीडेंट अगर हो गया है तो पारिवारिक सूची इसमें चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, एफआईआर की कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। इतने चीज जमा करके आवेदन करने पर उसे हम लोग 20,000 रुपया से लाभान्वित करते हैं। और एक और इसी में योजना है कबीर अंत्येष्टि योजना। बीपीएल परिवार के सदस्य जिनकी मृत्यु हो जाती है उसके अंत्येष्टि कार्य के लिए हम लोग 3,000 रुपया उनको देते हैं। एक और योजना सामाजिक से है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत 5,000 रुपया का राशि का भुगतान किया जाता है। इसमें मुखिया के मुखिया जी के द्वारा जो निबंधन होता है और शादी के कार्ड के साथ वह आवेदन करते हैं, उसकी जांच पड़ताल हम लोग पंचायत सचिव स्तर से करा के जो स्वीकृति योग्य लाभुक है उसे स्वीकृत करते हुए उनको 5,000 का डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा उनको राशि का भुगतान किया जाता है। अगर बीपीएल में नाम नहीं है तो उनको 60,000 से कम के आय प्रमाण पत्र देना होता है, उसको भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। प्रखंड स्तर पे आरटीपीएस पे भी एक और योजना संचालित होती है जो कि खाद्य आपूर्ति से संबंधित है। इसमें राशन कार्ड से संबंधित योजना है। इसमें हम लोग राशन कार्ड भी आरटीपीएस काउंटर पे राशन कार्ड से जो आच्छादित करना है, नाम जोड़ना है, नाम हटाना है राशन कार्ड से, उस योजनाओं को भी हम लोग आरटीपीएस से संचालित करते हैं। यह योजना राशन कार्ड बनाने के लिए एक और प्रक्रिया है, पब्लिक ईपीडीएस पर लॉगिन करके भी डायरेक्ट उसको आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी लाभों के लिए एक सरकार के द्वारा सहूलियत दी गई है। उसके बाद प्रखंड स्तर पर जन्म मृत्यु को भी देखा जाता है। इसमें जन्म मृत्यु में जो 1 साल से ऊपर हो गया है जिनका जन्म या मृत्यु का, उनका अगर जन्म मृत्यु का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको शपथ पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, अधिसूचक का आधार कार्ड और जो अधिसूचक का जांच प्रतिवेदन और जो गवाह होता है उनका आधार
के साथ वह अप्लाई करते हैं तो हम लोग उनको जन्म या मृत्यु के लिए जो भी प्रमाण पत्र अप्लाई किए हम लोग उनको वह प्रमाण पत्र तत्काल ही निर्गत करते हैं। यह भी आरटीपीएस काउंटर से होता है। इसमें 3 दिनों में हम लोग इसको इस लाभ पे उनको देते हैं। इसमें 10 रुपया का शुल्क भी लगता है जो कि ट्रेजरी में जमा होता है। इसको पंचायत सचिव के द्वारा बनाया जाता है। वर्तमान में जेएसएस के द्वारा, पूर्व में जेएसएस के द्वारा बनाया जाता था, वर्तमान में अभी इसे फिर पंचायत सचिव को दे दिया गया है बनाने के लिए। रजिस्ट्रार वही होते हैं, चूंकि आसानी से जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। 21 से 30 दिन के अंदर जो जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ, वो तो डायरेक्ट पंचायत सचिव के यहाँ आवेदन करेंगे तो उनको वहाँ से निर्गत हो जाएगा। 30 दिन से 1 साल के ऊपर का है वह जेएसएस के पास देते हैं आवेदन। आरटीपीएस में जाता है तो उनको हम लोग जेएसएस साहब के यहाँ भेजते हैं, वहाँ से वह आदेश पारित होता है तो पंचायत सचिव उनको जन्म या मृत्यु का सर्टिफिकेट निर्गत करते हैं। वर्तमान में 2-3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी चल रही है उसमें एक महिला संवाद कार्यक्रम चल रहा है जो कि बहुत ही अभी बिहार सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है। महिला संवाद के तहत मैं सभी ग्रामवासियों के महिलाओं से और लोगों से अपील करना चाहूँगा कि प्रखंड में और अपनी जीविका के बीओएस के पास या जीविका बीपीएम के पास संपर्क करके यह जानकारी भी ले लेना है कि किस किस दिन कहाँ पे महिला संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। इसे हम लोग पब्लिश भी किए हुए हैं प्रखंड स्तर पे, और उस दिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिला वहाँ जुड़िए और सरकार के द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए योजनाओं को उसमें हम लोग बताते हैं। और कुछ वैसे महिलाएं जो सक्सेस की है उसमें उनका सक्सेस स्टोरी भी हम जानते हैं उसमें कि कैसे सरकार की योजनाओं से वह लाभान्वित होते हुए आज सक्सेस की है। और इसमें हम लोग कुछ ग्रामीण स्तर पे, कुछ लोकल स्तर पे जो आवश्यकताएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उसको भी हम लोग इसमें इस संवाद कार्यक्रम में हम लोग राइट डाउन करते हैं ताकि वह सरकार के पास वह बात जा सके। कुछ ऐसी बातें भी हम लोगों के समक्ष महिलाओं के द्वारा बताया जाता है जो पॉलिसी मेकर से संबंधित होती है, उसको भी हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं ताकि गवर्नमेंट उस पर विचार करके पॉलिसी बना सके। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, जिसे विकास शिविर के नाम से हम लोग अभी जान रहे हैं। यह प्रत्येक सप्ताह के बुधवार और शनिवार को चल रहा है। इसमें हम लोग जो भी महादलित टोले हैं प्रखंड स्तर में, उन महादलित टोलों में हम लोग जाते हैं बुधवार और शनिवार के दिन, और विकास मित्र के द्वारा इसमें विकास रजिस्टर 2 का सर्वे डोर टू डोर महादलित परिवार में जाके किया जा रहा है। और वैसे महादलित परिवार में जो भी 22 सेवा इसमें हम लोग ले रहे हैं, और 22 सेवा से अगर आच्छादित नहीं है उनके परिवार या परिवार के कोई सदस्य, तो हम लोग उनको वहां ऑन द स्पॉट जो अगर लाभ देने के लिए अहर्ता रखते हैं उनको ऑन द स्पॉट हम लोग लाभ देते हैं। तो इसमें भी हम लोगों का अच्छा कार्य हो रहा है। इसमें जो योजनाएं 22 योजनाएं हैं, मैं एक बार उसके बारे में भी जिक्र कर देना चाहता हूँ। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आच्छादन करना है, राशन कार्ड के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। उज्ज्वला योजना से आच्छादन करना है। औपचारिक शिक्षा हेतु विद्यालय में दाखिला करवाना है। आंगनबाड़ी से संबंधित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से आच्छादित करना है। आधार कार्ड निर्माण करवाना है। कुशल युवा प्रोग्राम और कौशल विकास कार्यक्रम का कार्य इसमें किया जाना है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को इसमें किया जाना है। ई श्रम कार्ड, बिहार भवन एवं अन्य कल्याण बोर्ड से निबंधन जो है वो हम लोग इसमें करते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड और हेल्थ कैंप से भी संबंधित इसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादन करना है। वास भूमि और बंदोबस्ती की कार्य की जानी है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैसे हम बताएं आपको, पूर्व में इंदिरा आवास योजना, विधवा पेंशन लक्ष्मीबाई, मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, कबीर अंत्येष्टि, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, राष्ट्रीय निःशक्तता योजना, दिव्यांग विवाह योजना, जो भी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा और मुझसे चल रही है उसको भी हम लोग इसमें आच्छादन कर रहे हैं।
उसके बाद बुनियाद केंद्र से संबंधित योजनाएं हैं, जैसे चश्मा वितरण, हेयरिंग ऐप, तीन पहिया साइकिल वितरण, हर घर नल जल योजना से आच्छादन करना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली निश्चय योजना से आच्छादन करना है, मनरेगा जॉब कार्ड से आच्छादन करना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बल योजना से आच्छादन करना है, बिजली कलेक्शन हमको सभी घरों में दे देना है, जीविका समूह और सतत जीविकोपार्जन योजना से आच्छादन करना है, ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना और स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ अभियान, सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, इतनी ये 22 योजनाएं हैं। इसको हम लोग डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत महादलित परिवारों को, जिनको इस योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उनको हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको यह सेवाओं से हम लोग आच्छादित कर रहे हैं। एक और सभी ग्रामवासियों, प्रखंड वासियों से अपील होगा कि आज से 3 दिन तक आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चल रहा है। प्रखंड स्तर पर आज से यह शुरू भी हो गई है, जो कि प्रत्येक डीलर के यहाँ हम लोग अपने कार्यपालक को रखेंगे और वहाँ से यह कार्ड बनेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप लोग से अपील है कि आप लोग भी जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वह कृपया वहाँ पे अपने डीलर के यहाँ जाएंगे और वहाँ पे जो हमारे कार्यपालक होंगे या विकास मित्र होंगे, आवास सहायक होंगे या PRS होंगे, जो भी हम लोग वहाँ पर टीम लगाए हैं, उनके थ्रू आप लोग, आशा दीदी भी, आशा भी है उसमें, जो भी वहाँ पे होंगे उनके थ्रू आप लोग अपना आयुष्मान कार्ड भी बनाएंगे। धन्यवाद।